मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। किस्मत कॉलोनी इलाके में खास करके जो सिद्दीकी बाग का पीछे का इलाका है, इसमें पिराना टावर है, सब साबेरा मंजिल है, सारंग चाल है, रेशमा बिल्डिंग, ऐसे कई इमारतें हैं। यहाँ पर यहाँ के जो रहवासी हैं उनका आरोप है कि यहाँ पे 5 सालों से कोई काम नहीं किया गया है। काम भी अगर कुछ किया है तो आसपास का छोटा-मोटा काम करके फिर उसे उसी तरीके से अधूरा छोड़ दिया। वहीं के कुछ रहवासियों ने वहाँ पर मीडिया को बुलाए थे और अपनी शिकायतें यहाँ पे उन्होंने सामने बताई है कि किस तरीके से आज यहाँ पे उनके घरों में जो उनके किसी-किसी जो लोग हैं उनके घर ग्राउंड फ्लोर के हैं, वहाँ पर पानी उनके घरों में गंदा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि है वो इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। इसी तरीके की शिकायत उन्होंने वहाँ के रहवासियों ने जो शरद चंद्र पवार के कौसा ब्लॉक के अध्यक्ष हैं जावेद मेडिकल, उन्हें वहाँ पे बुलाया था और अपनी शिकायतें उन्होंने वहाँ पे उनको की है। वहीं उन्होंने मीडिया को बताया कि इस तरीके का हाल इस परिसर का है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। उन्होंने कहीं न कहीं यहाँ के जो विरोध अजित पवार पक्ष के जो यहाँ के पूर्व नगर सेवक रह चुके, जो फिलहाल अभी अजित पवार पक्ष में है, पहले वो एनसीपी के ही एक धड़े थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो यहाँ पे 5 सालों से ज़रा भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं और काफ़ी समस्याएं यहाँ पर है। क्या कुछ कहा इस मौके पर यहाँ के जो रहवासियों ने, उसके अलावा ब्लॉक अध्यक्ष जावेद शेख मेडिकल ने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। शाहिद भाई, आप यहाँ पे आज एरिया के लोगों को लेकर के यहाँ पे जमा है और हमें बुलाया आपने, क्या मामला है एक्चुअली? अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का शुक्रिया जो आप लोग इस चीज़ को कवर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग किस्मत कॉलोनी के साबेरा मंजिल, रेशमा रेसिडेंसी और सारंग चाल के और पिराना टावर के पास में खड़े हैं। मेरी आप लोग के माध्यम से हमारे एरिया वालों को खासकर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जुम्मा के दिन हमारे यहाँ पे किस्मत कॉलोनी में हलीमा बिल्डिंग के पास एक काम चालू होने वाला था जो मैंने रुकवाया था। तो जिसका गलत मैसेज जो है वो मेरे विरोधी मेरे एरिया में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जावेद भाई काम रुका रहे हैं, जावेद भाई काम के आड़ में आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया कि होता ये है कि जब मैंने उनसे पूछा कि जो काम आप चालू करने जा रहे हो उसका वर्क ऑर्डर है क्या। वर्क ऑर्डर का मतलब ये है कि प्रॉपर बजट आता है काम का और उसका वर्क ऑर्डर आता है तो वो काम करने में आसानी होती है। मुझे जवाब ये दिया गया कि भाई इस काम का वर्क ऑर्डर नहीं है, हम कहीं की क्वांटिटी यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। क्वांटिटी एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपका उस जगह का वर्क ऑर्डर नहीं है, आपका उस जगह का बजट नहीं है, आप कहीं का बचा हुआ काम जो है वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो। नारियल फोड़ा गया था इधर काम में। मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ, अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब उसकी वजह क्या, यहाँ बुलाने की वजह क्या मालूम आपको कि पिछले 5-6 महीने पहले जो है ऐसे ही यहाँ पर भी काम चालू किया गया था। ये बिल्डिंग के पीछे कॉन्क्रीट किया गया। ये जो फाइल यहाँ की जो फाइल थी, जो यहाँ का बजट था, वो यहाँ जो एंट्री है ना, आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये एंट्री से लेके अंदर पिराना टावर तक, ये एंट्री से लेके आगे साबेरा तक, साबेरा के आगे का जो गटर है वो, पीछे सारंग चाल के पास की जो गटर है वो, ये सारे काम जो है इस फाइल में इंक्लूड है। अब 4 महीने पहले आप जो है काम छोड़ के भाग गए हो यहाँ से। 4 महीने से इस गली के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, नमाजी इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, इस तकलीफ़ को झेल रहे हैं। आप इस पर सुनवाई करने तैयार नहीं हो। आप बड़े बड़े बातें करते हो, बड़े बड़े आश्वासन लोगों को देते हो, विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा है। मुझे बताओ ये कौन सा विकास है जो पिछले 5 महीने से लोग गरीब यहाँ पे परेशान अपनी तकलीफ उठा रहे हैं। उस काम के लिए जो काम आपको 4 महीने 5 महीने पहले ख़त्म कर देना चाहिए। एक काम आपसे ख़त्म होता नहीं है, दूसरी जगह जाके आप जो है अपना काम चालू करते हो अपने टके के चक्कर में कि जितनी जगह काम चालू होगा उतनी जगह से हमारे को टका मिलेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है ऐसे फेक विकास करने वालों से कि कहीं पे अगर आप काम चालू करते हो तो काम पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद में आप कहीं दूसरी जगह काम चालू करो। यही वजह थी हलीमा के पास का काम रुकाने की कि आप वहाँ पे प्रॉपर बजट लाओ, प्रॉपर वहाँ का वर्क ऑर्डर लाओ और वहाँ पे काम करो, ताकि बाद में फिर वहाँ के लोग इस तरह की परेशानी ना झेले जिस तरह से ये यहाँ के लोग परेशानी झेल रहे हैं। जावेद भाई, यहाँ के लोगों का कहना है आपको इसके पहले तो वो आपके पार्टी के साथ बार बार पर काम क्यों नहीं होता? बार बार याद दिलाने के लिए, बार बार याद दिलाने के बावजूद, बार बार उनके संज्ञान में लाने के बावजूद होता क्या मालूम है कि छोटा काम है, बड़ी फाइल बनाएंगे, बड़ा काम लेंगे, बड़ा बजट लेंगे, तब काम चालू करेंगे। ये बोल के बार बार टाला गया, ये बोल के जो है काम को आगे बढ़ाया गया। अब जब उसके बाद में ये काम का पूरा बजट आया, ये काम की पूरा वर्क ऑर्डर आया, तब तुमको ये काम चालू करना चाहिए था। शहनादा यहाँ पे खड़ी है, जब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था रेशमा का, उस वक्त मैंने उसको गटर दिखाया था कि तेरे को ये गटर कंप्लीट करने की है काम के साथ में। वो काम वहाँ पे ला के बंद करा दिया गया। अगर वो काम बंद नहीं कराया गया होता तो आज इनका काम हो जाता था।
काम बंद करने की वजह क्या थी? कैसा होता है कि आपने काम चालू करा है, टका आपको सामने से मिल गया कॉन्ट्रैक्टर से, फिर वो काम हो नहीं हो उसके बारे में आके फॉलोअप करती नहीं है। आपने जब यहाँ के नारियल फोड़ा, यहाँ के काम चालू कराया, तो आप कितने बार यहाँ आके फॉलोअप लिए कि काम हुआ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आगे बढ़ेंगे, नया काम चालू करेंगे, नया टका लेंगे और फिर उसको भी भूल जाएंगे। अगर आपसी मतभेद रह गए तो किस तरीके से यहाँ का एरिया का विकास होगा? मेरा हुसैन भाई मतभेद का खाली मेरा सवाल, उस दिन भी आपको बताया, उस दिन भी मैंने रिपोर्टरों को ये बात बोला कि मेरा जो मकसद है वो काम में टांग अड़ाना नहीं है। मेरा मकसद ये काम प्रॉपर हो। अगर आप काम कर रहे हो तो काम प्रॉपर हो, आप प्रॉपर बजट लाइए, प्रॉपर वर्क ऑर्डर लाइए, ताकि बीच में काम ना रुके। ये आपके सामने लाइव है, मैं कोई मुँह ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ। एरिया वाले खड़े रह के यहाँ पे अपना टाइम निकाल कर आए हैं अपनी तकलीफ बताने के लिए कि ये तकलीफ पिछले 4 महीने 5 महीने से लोग झेल रहे हैं। मैं हाफिजा मतलब पीछे रेशमा रेस्टोरेंट और सारंग चाल, आज पूरे 5 साल से मैं नाले का काम और पीछे का काम बोली हूँ। 5 साल से हाफिजा नायक की बेटी को बोले और क्या नाम जफर नुमानी भाई को भी बोली हूँ मैंने। 5 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ। आज होएगा कल होएगा, बस इतनी ही बात करते, उससे ज़्यादा कुछ भी बात नहीं करते। बस हाँ होने वाला है। आज 5 साल से मैं परेशान हूँ। उधर पूरी हमारी चाल पीछे की पूरी परेशान है, पर उन लोग कुछ काम करे ही नहीं। हाँ अभी होने वाला है, कल होने वाला है, ये महीने में, अगले महीने, अभी तक वो क्या याद ही नहीं आई है, निधि नहीं आई है, बस यही बात करते हैं उन लोग। निधि तो आ चुकी है, पर निधि आई है तो कहाँ गई निधि? फिर निधि क्या अपने जेब में चले गई क्या? अपने घर तक ही रह गई निधि, आगे बढ़ी ही नहीं निधि। गरीब लोग का नाले कचरा वो तो वहीं पे फंस गए लाए। निधि का लेके अपने इधर रख दिए क्या घर में? कुछ काम हुआ था ना? कुछ भी काम नहीं हुआ। मेरे यहाँ तो पूरी चाली अभी भी मैं गवाह करूँ, सबको बुला के लेके आओ, कुछ भी काम नहीं हुआ। मेरे तो नाले का काम कुछ भी नहीं हुआ है कि हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। हल्की फुल्की। आपकी चाल का नाम क्या है? सारंग चाल है, रेशमा रेसिडेंसी के बाजू में। सिर्फ आते हैं, थोड़ा बहुत सफाई कर लेते, बस वो हो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा चेहरा ही नहीं दिखाते। तो ऐसा नहीं तो 4-5 महीना और हो गया है अभी भी कि हम करेंगे बोल के, लेकिन नहीं हो गया है। मतलब वो गटर पकड़ना तो हुआ नहीं 5 साल से तकरीबन। 5 महीना पहले आके बोल कर गए थे कि हम लोग करेंगे, लेकिन नहीं आए, कुछ भी नहीं किया। तो ये काम कब पूरा होगा ये हम लोगों को पूछना है। क्या बताएंगे आपके घरों में पानी आता है? घर में बारिश के टाइम भाई पानी आता है, इतनी गंदगी, मच्छर कचरा। मेरा छोटा बेटा है और उसको तकलीफ होती है हर टाइम, उसको बीमारी है, कितनी गंदगी है। मैंने हर किसी के पास जाके बोली इसका, तो कोई तैयार नहीं है करने को। हाँ बोल के सब चले जाते हैं। ये मेरा ग्राउंड, ये बेडरूम, मेरा हॉल है। हॉल के बाद भी कितनी गंदगी है। मेरे आदमी थे तो हमेशा साफ करते थे। किसको बताया था आपकी प्रॉब्लम? पहले तो देखो हाफिजा नाइक आती थी, जाफर नुमानी आते थे भाई, जब साथ में थे। मुझे इतना पार्टी के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जब से लोग बोले हम बनाएंगे, लेकिन बनता नहीं। कोई बोलता बिल्डर की प्रॉपर्टी है। नेहा नायक आई थी आपा, उसको मैं बताई थी मेरी ये प्रॉब्लम है, बोले हम लोग करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं करता। सब हाँ बोल के निकल जाते। बारिश में भी मेरे को तकलीफ होती है, मेरे घर में नीचे से पानी चालू हो जाता है। तो इसके लिए मैं किसके पास जाऊँ? जावेद भाई के पास जाओ कि हाफिजा नायक के पास जाओ? कौन सी पार्टी के पास जाऊँ? हर पार्टी आके बोलते बनाएंगे, लेकिन बनाता कोई नहीं भाई। आगे से बना के चले गए, पीछे मेरा रह गया पूरी गंदगी। पूछो मैं कितनी तकलीफ में, आजू बाजू वालों को मालूम है। भाई कराए थे, इधर का रह गया था। तो मसला ऐसा है कि यहाँ का भी अगर हो जाएगा। अरे देखो ये पीछे नाला, ये बाथरूम तो पूरा भरा हुआ है। फिर लोग साफ करते, फिर ऐसे ही हो जाता है। लेकिन मेरे बेडरूम का हॉल से बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे से अंदर दबा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ना कुछ लोग हैं, इनसे पूछ लो। ये गटर देखिएगा, पूरा भर जाता है। गटर है जो टोटल गटर है ना, ये पूरा भर जाता है। इसको ऊंचा करने के लिए 5 साल से ऊपर हो गया। ये पूरा गटर, ये 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि इसको ऊपर कीजिए। 5 साल हो गया, ज़्यादा हो गया। मतलब नसीम रोशन, हम लोग, मैं साबरा महल का सेक्रेटरी, और हम लोग पिराना टावर, रेशमा बिल्डिंग और ये साबरा महल के रहवासी, हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई 4-5 महीना हो गया है, हमारे यहाँ का सर्वे हो चुका है, अभी तक ये बन नहीं रहा है। यहाँ सर्वे किया गया था और ये पूरा कंक्रीट, ये सब गटर की सफाई, गटर का सब दुरुस्ती का काम ये पूरा होना था, अभी तक हुआ नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा है? किसने काम यहाँ पर शुरुआत की थी काम की? किसने नारियल फोड़ा गया था यहाँ पर? कौन सर्वे करने आया? कौन आया था? सर्वे करने वाले जो आए थे, अजीत दादा पावर के पार्टी से आए थे। ये लोगों ने सर्वे किया था, नारियल फोड़े थे और इस तरीके से बोला गया था कि इधर का पूरा काम होगा, ये पूरा कंक्रीट बनेगा, ये सब साफ़ सफाई होकर सही होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कौन आया था खासतौर पे? कौन आया था? अजीत पवार गढ़ से? अजीत पवार के गढ़ से जफर नुमानी साहब आए थे और उनके साथ और भी लोग थे जो लोग देख के गए हैं। लेकिन हाँ, नेहा नायक वगैरह
तो अभी तक लेकिन कुछ हुआ नहीं है इसका। तो हम जानना चाहते हैं कि ये काम कब तक होगा। कुछ काम किया था कि बस सर्वे के चले गए? नहीं, सिर्फ सर्वे करके गए हैं और थोड़ा सा काम खाली बाजू की बिल्डिंग का हुआ है साइड का, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ है। क्या नाम आपका, कहाँ रहते हैं और क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं सारंग चाल में रहता हूँ, पैर, हाँ मैं भी पूरे नाले वाले भरे रहते, खड्डे उड्डे पूरा ऐसे खड्डे, चलने फिरने को भी आराम नहीं है, रास्ता नहीं है बराबर, थोड़ा सही उसका ध्यान देने पूरे वक्त। उसकी शिकायत की थी आपने यहाँ पे? नहीं, किसी को शिकायत नहीं। अभी आए जाहिद भाई लोग तो बात कर रखे ऐसे, हाँ पहले भी आते थे, बहुत से नगर तो वो आते थे ना, हाफिज़ा नायक की लड़कियाँ उन लोग सब आते थे, तो उनके लिए काम किए उन्होंने। अभी तो तकलीफ है काम, अभी रास्ता देखो ना, आप भी दिख रहा है, सामने दिख रहा है सबके। वो हाथ में बैसाखी पकड़े चल रहा है, जब दिखाइए कि कैसा आदमी जो है अपनी तकलीफ को आपके सामने पेश कर रहा है। कोई आदमी खुशी से नहीं आता है भाई, किसी को बहुत तकलीफ जब बढ़ जाती है ना, तब जाके जो है एक आम आदमी, हमारा काम है रोज़ कैमरे में सामने आने का, बोलने का। एक आम आदमी, घरेलू औरतें जो है ना, वो कैमरे के सामने आने का शौक नहीं रखती है। जब इनकी तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ गिरेंगी तब जाके जो है आपके सामने आ जाके अपनी तकलीफ बता रहे हैं।